हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का अपडेट देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो ग्लोबल रैली होता है हर साल, इस साल वो इंडिया में होने वाला है अप्रैल 9 टू 14। तो ये 2024 को ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। अभी तक के हिस्ट्री में इंडिया में कभी नहीं हुआ ग्लोबल रैली, और 45 इयर्स हो चुके हैं और अभी तक नहीं हुआ। और ये फॉरएवर का बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। अब इसके बारे में A to Z डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड तक आप बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरे चैनल पे है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं शुरू करता हूं, आपको स्क्रीन शेयर करके सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फॉरएवर ग्लोबल रैली की। तो आप देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ जिसका नाम है FGR.foreverliving.com। FGR का मतलब है फॉरएवर ग्लोबल रैली। तो ये स्पेशली वेबसाइट बनाया है फॉरएवर ने, और हर साल किसी नए कंट्री में होता है। इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। तो इस वेबसाइट पे आपको A to Z डिटेल मिल जाएगा। सबसे पहले इंडिया में हो रहा है फॉरएवर ग्लोबल रैली 2024। 9 टू 14 अप्रैल का ये इवेंट है। मतलब बहुत ही ग्रैंड इवेंट है। आप देख सकते हो इतने दिन मतलब का है ये इवेंट। इंटरनेशनल नॉन क्वालिफायर टिकट नाउ अवेलेबल ऑन सेल। तो आज है 8 फरवरी 2024। आज से नॉन क्वालिफायर जो लोग हैं वो लोग अपना टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं ग्लोबल रैली, वो उनके लिए अभी नहीं है। ये है जो जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है बट उस इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है। तो ये चीज अभी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हो कि कैसे बुक करना है। जिस भी कंट्री में हो आप, उसके जो भी उसका, जैसे इंडिया में एलो स्टोर इंडिया है, वहां से आप कर सकते हो, अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हो, माई फॉर एवर इंडिया से बुक। तो ये है। अब आगे चलते हैं। इंडिया नॉन क्वालिफायर टिकट अवेलेबल थ्रू द कंट्री ऑफिस। मतलब कंट्री के जो भी ऑफिसेस हैं, आरडीओ हैं, वहां पे जाके आप ले सकते हो, या फिर आप जो एलो स्टोर इंडिया .in वेबसाइट है वहां से आप बुक कर सकते हो। माई फॉर एवर इंडिया जो है, वहां से आप बुक कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन से। तो ये है, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि इंडिया के नॉन क्वालिफायर लोग टिकट बुक कर सकते हैं। आज से स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। और इंडिया में फॉरएवर करने वाले मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी अपना पास बुक कर लीजिए, अपने टीम के लिए भी पास बुक कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सक्सेस डे होते हैं तो उसमें पास नहीं मिलता। तो ये तो ग्लोबल रैली है, तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसमें सब लोग ही आना चाहेंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के सारे अचीवर इसमें आएंगे। अब बात करते हैं आगे। फॉरएवर ग्लोबल रैली 2024 प्रिपेयर टू रिमार्क ऑन द exhilarating journey to heart of the India with unforgettable experience at FRG 24 Forever Global Rally 24। Forever has curated an extraordinary event you would not want to miss the transfor transformational training। मतलब इस ये है ना, मतलब बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इवेंट है बहुत ही ग्रैंड इवेंट है। ये जैसे सक्सेस डे होता है, आप लोगों को पता होगा जो लोग फॉरएवर में। सक्सेस डे क्या होता है कि है ना, जो लोग भी अचीवमेंट करते हैं, अपना कोई मैनेजर बन रहा है, कोई सीनियर मैनेजर बन रहा है, और भी कार प्लान ले रहा है, ये सब अचीवमेंट को वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाता है सक्सेस डे में। जैसे दिल्ली सक्सेस डे होता है, और भी पटना सक्सेस डे, मोहाली सक्सेस डे, इस टाइप का छोटे मोटे इवेंट होते रहते हैं। और साल में एक दिल्ली सक्सेस डे जो होता है वो ग्रैंड इवेंट भी होता है, मतलब जिसमें 20,000 लोग करीब आते हैं। लेकिन ये जो इवेंट है ये है फॉरएवर का ग्रैंड इवेंट, क्योंकि ये ग्लोबल रैली इसका नाम इसलिए रखा गया है
कि जैसे आपने सुना होगा या आप जानते हो कि फॉरएवर कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में है। तो ये सारे कंट्री के जो भी अचीवर है, टॉप टॉप जो लोग आप सुनते होंगे कि रॉल केफ, जो बड़े बड़े जैन लीच, ऐसे जो अचीवर है जो वर्ल्ड में सबसे टॉप में रहते हैं, उस वो लोग और मतलब हर कंट्री के अचीवर यहाँ पे आएंगे। ये बेसिकली ग्लोबल रैली होता है। इसके अंदर होता है चेयरमैन बोनस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चेयरमैन बोनस वो है क्वालिफिकेशन है जिसमें कंपनी अपने पूरे टर्नओवर में से 3% डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका जो भी क्वालिफिकेशन है आप वो डिटेल में आप देख लेना मार्केटिंग प्लान में। और ग्लोबल रैली का स्पेशली जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। वो है 1500 सीसी। 1500 सीसी आप अपने टीम के साथ कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाता है पूरे ईयर में। तो ये है। अब इसका जो है, अब आगे देखते हैं और भी जो भी है। नॉन क्वालिफायर टिकट USD 50 पर पर्सन। ये इन्होंने टिकट का रेट भी बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ ईच नॉन क्वालिफाइड टिकट इंक्लूड टू डेट 2 डे एक्सेस ऑफ द रैली शो फ्लोर सीट। तो जैसे ये ग्रैंड इवेंट है, जैसे ऊपर लिखा हुआ था 9 to 14। तो 9 to 14 मतलब जो नॉन क्वालिफायर लोग हैं उनके लिए नहीं है। ये बस 2 डेज के लिए ही है जो नॉन क्वालिफायर है। जो लोग ने ग्लोबल रैली क्वालिफाई नहीं किया है बट उस इवेंट में जा रहे हैं उनके लिए ओनली 2 डेज का जो शो होता है, मतलब एक कोई स्टेडियम में होगा, एक वहां पे जाना है बस। बाकी होटल में और भी इवेंट होंगे और भी कई चीजें होगी, GLT का मीटिंग होगा, वो सब में आपको नहीं जाना है। और यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन टू फ्रॉम एरो सिटी होटल्स टू रैली वेन्यू ऑन फ्राइडे 12 टू सैटरडे 13। मतलब 2 दिन होने वाला है, 12 और 13 अप्रैल को। इस दिन जो भी नॉन क्वालिफायर है वो जाएंगे इस इवेंट में। उसके बाद टिकट डू नॉट इंक्लूड। टिकट में क्या इंक्लूड नहीं है वो भी लिखा हुआ है, वर्कशॉप नहीं है। जैसे एक वर्कशॉप भी होगा जिसमें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो ऊपर लिखा हुआ था, मतलब जिसमें सिखाया जाएगा। जो जो भी क्वालिफायर है वो लोग के लिए होगा ये चीज़, तो ये इंक्लूड नहीं है उसमें। और फूड एंड ड्रिंक्स भी उसमें, कुछ खाना पीना भी नहीं है। जो 1000 रुपये का टिकट है इंडिया में, वो उसमें कुछ खाना पीना भी नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। जैसे कई लोग बाहर से आएंगे एयरपोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि फॉरएवर पहुंचाएगी, उनको खुद ही जाना होगा। ये जो ऊपर चीजें लिखी है ये मिलेगा। 2 डेज का शो मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन टू फ्रॉम एरोसिटी होटल्स टू रैली वेन्यू इतना मिलेगा। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको खुद करना होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट, इंडिया नॉन क्वालिफाइड टिकट विल बी अवेलेबल थ्रू द इंडिया कंट्री ऑफिस एट द डिस्काउंटेड रेट, प्लीज चेक चेक विथ योर कंट्री ऑफिस टू मोर डिटेल। ये क्या ग्लोबली है ना, मतलब तो ये यहाँ पे इसलिए लिख दिया है हर कंट्री का अपने ऑफिस में चेक करें। और ये इंडिया का स्पेशली लिखा हुआ है क्योंकि इंडिया के लोग जो है इंडिया में ही हो रहा है, तो वो लोग अपना बुक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है एड टू कार्ट करके बुक करने का। नॉन क्वालिफायर जनरल टिकट है ये। रिमेंबर टू ब्रिंग यूर कंफर्मेशन ईमेल एंड यूर ID। मतलब जब आप बुक कर लेते हैं, ये बुक करने के बाद क्या होता है कि आपको टिकट तुरंत नहीं मिलता है। आपको उसमें RDO सेलेक्ट करना होता है, मतलब ऑफिस सेलेक्ट करना होता है, वहां से ये टिकट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा फिजिकली। तो उसके लिए आपको जो जैसे ही आप बुक करोगे तो आपको जो ID मिलेगी, टिकट ID, वो आपको लेके आना है, ईमेल जो भी है। और जिस ID से हुआ है उसका ID होना जरूरी है। और वो पर्सन मतलब अगर खुद ही जाए तो भी ID लगेगा कि वो वेरीफाई कैसे करेंगे कि हाँ, जैसे मेरा नाम अश्वनी है तो अगर मैं जाऊंगा, मैंने बुक कर लिया है टिकट, तो मैं भी जाऊंगा तो उसके लिए मेरे को अपना आधार कार्ड, कुछ भी ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा वहां पे, तभी वो मुझे टिकट देंगे। तो ये ID प्रूफ कैरी करना है। अगर कोई और जा रहा है तो उसको भी अपना ID प्रूफ और ऑथराइज लेटर भी देना होगा। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। Everyone will need to wrestle band to access the rally show and the board to transport for from Aero City hotels। तो वही है कि जैसे ही वहां पे बैंड भी मिलेगा और टिकट भी मिलेगा तो वो चीज चाहिए होगा आप शो के अंदर एंट्री के लिए, इसीलिए वो अपना लेके आए हैं, वो चीज है। और जो इन्होंने मेंशन किया हुआ एरो सिटी होटल्स से वेन्यू तक का ट्रांसपोर्टेशन देंगे, तो उसमें भी आपको जाने के लिए चाहिए होगा बैंड।
वो चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। प्लीज ब्रिंग योर कंफर्मेशन ईमेल टू द पुलमन होटल पीकॉक बलून ऑन 9, 10 and 11। तो ये सब लेके जाना है आपको, ईमेल कंफर्मेशन जो भी है। और जो लोग बुक कर लिए हैं, मतलब ये शायद क्वालिफायर के लिए है, कंफर्मेशन ईमेल और आईडी। होटल्स में जाना है उनको 9 से। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए 9 से ये इवेंट शुरू होगा। 9, 10, 11 और 12, 13 को ओनली मतलब उसमें क्वालिफायर भी रहेंगे और नॉन क्वालिफायर भी रहेंगे। तो ये चीज़ है। और चाइल्ड पास कमिंग सून, चाइल्ड का भी पास है, वो अभी आया नहीं है बुक करने का, तो वो आएगा। तो यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवर मेक्स नो गारंटी टू अवार्ड और सक्सेस। योर सक्सेस डिपेंड ऑन योर एफर्ट, commitment, skill, and leadership abilities, and how effectively you exercise those qualities. Less than 3% of active participants, hardworking forever business owners worldwide qualify the global rally and earn a chairman bonus in 2023. Please see forever annual income disclosure statement of forever living .com/income to more information। मतलब जैसे क्लेम कर देते हैं सब लोग कि आप भी कर सकते हो ये चीज़ें। तो फॉरएवर ने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर, कितना सीरियस हो के आप काम कर रहे हो इसमें आप, और आपके अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटी है। और क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज हर बंदा हर काम नहीं कर सकता है। तो कुछ क्वालिटी जो इसमें चाहिए होता है वो चीज़ आप में है, और आप उसको यूज कर रहे हो तभी आप उसमें कर सकते हो। और इन्होंने पूरा एग्जैक्टली डेटा दे दिया है कि लास्ट ईयर 3% जो लोग काम कर रहे हैं उसमें जो एक्टिव है, उसमें से 3% लोग ही इनकम ले पाए थे लास्ट ईयर। तो ये चीज यहाँ पे पूरा मेंशन है। और बाकी डिटेल में इनकम देखने के लिए आप इस foreverliving.com/income पे जा सकते हो। वहाँ पे देख सकते हो कि कौन लोग क्वालिफाई करते हैं, कैसे क्या है, जो भी है प्रोसेस, वो सारी चीजें। तो ये यहाँ पे मेंशन है। सब लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज। जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं वो मेहनत करते हैं तभी करते हैं, बट पॉसिबल है। बट कोई भी काम हो, इतना ही रेशियो रहता है। तो 3% लोगों ने लास्ट ईयर लिया था। अब बाद में यहाँ पे है वीज़ा एंड ट्रैवल रिक्वायरमेंट ऑन अराइवल। ये मतलब ट्रैवल वीज़ा वगैरह आपको चाहिए, ये उसके लिए है जो लोग क्वालिफायर है। तो वीज़ा, ट्रैवल, ये सब चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट ऑन अराइवल ट्रैवलर आर रिक्वायर्ड टू हैव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू एंटायर इंडिया। मतलब वीज़ा वगैरह चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट, ये पूरे इंडिया में के लिए। वैलिड पासपोर्ट, प्लीज नोट दैट द पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 months past द प्लान डेट ऑफ अराइवल टू इंडिया। तो ये पासपोर्ट के लिए है कि आप पहले से ही पासपोर्ट वगैरह लेके रखें, और 6 month पहले का होना चाहिए। और ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर वीज़ा you will be received to approve entry permit at your email address in PDF form within a few days after completing the online application। तो ये ईमेल पे आ जाएगा, इनका कुछ कंफर्मेशन है। जो लोग मतलब क्वालिफायर है उसके लिए है ये सब। हाउ आई गेट ई वीज़ा, तो वीज़ा कैसे मिलेगा वो सब प्रोसेस है इसमें। और ई वीज़ा रिक्वायरमेंट, ऑल सिटीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ फॉलोइंग लिस्ट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ई वीज़ा टू इंडिया पर्पस ऑफ टूरिज्म, बिजनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये 2-3 रीज़न यूज़ करके वीज़ा अप्लाई करना है। इफ़ योर कंट्री ऑफ सिटीजन इज नॉट लिस्टेड यू मस्ट अप्लाई फॉर ए स्टैंडर्ड एम्बेसी वीज़ा टू इंडिया, विजिट इंडिया। तो ये सब कंट्री के नाम लिखे हुए हैं जिनको वीज़ा की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कितने कंट्रीज में फॉरएवर चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कंट्री में है। आई थिंक कुछ कंट्री ही बचे होंगे जहाँ पे फॉरएवर नहीं है, जो छोटे मोटे ही कंट्री होंगे। मैक्सिमम में ये चल रहा है। आप देख सकते हो A to Z यहाँ पे कंट्री आप पढ़ सकते हो डिटेल में इस वेबसाइट पे जाके।
अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। ईच एफबीओ इज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर एंड देयरफॉर डज नॉट हैव एनी इंश्योरेंस कवरेज थ्रू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये जैसे कि अब इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट है, पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं देता है आपको। मेडिकल इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो, वो कोई भी हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो भी आप सामान लेके आ रहे हो उसका इंश्योरेंस या खुद का इंश्योरेंस खुद ही कर ले। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। दोस्तों ये कोविड-19 का जो है, ये यहाँ पे है एडवाइजरी की इसमें क्या करना है। तो इसमें है द मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज रिलैक्स्ड कोविड-19 गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, रिव्यूइंग द प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ आरटीपीसीआर। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो पहले का गाइडलाइंस था कि आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, तो वो अब रिमूव हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सब अब नहीं चाहिए, तो ये इसमें बताया गया है। ये कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अ, जो कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं चाहिए, आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नहीं चाहिए। और चाइल्ड पास का है कि अगर 2 साल से ज़्यादा है और 18 साल के नीचे है तो उनका भी पास लगेगा। और डिटेल अभी कमिंग सुन है, अभी आएगा मतलब। तो ये है। और इसके अलावा है ना, ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप समझ सकते हो, बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करती है। इसीलिए ये होटल्स की डिटेल है। ये सारे होटल्स 5 स्टार होटल है। तो पहला है द जेडी मैरियट, आप देख सकते हो इसके बारे में गूगल पे, इसका वेबसाइट देख सकते हो। ये 5 स्टार होटल है, एरो सिटी में है ये। एरो सिटी एक जगह है एयरपोर्ट के पास दिल्ली में, जहाँ पे सारे ऑलमोस्ट 5 स्टार होटल है और भी होटल है। तो दूसरा होटल है द पुलमैन, और तीसरा होटल है नोवोटल, और चौथा जो है द अंदाज। ये 4 होटल है, चारों के चारों एरो सिटी पे ही है। आप देख सकते हो एरो सिटी सब में लिखा हुआ है। तो ये पूरा एक मतलब वहाँ पे हम भी जाते रहते हैं पार्टीज के लिए, तो मुझे पता है। अब यहाँ पे एक फुल डिटेल भी है, आप और भी डिटेल में देख सकते हो। दिल्ली क्वालिफायर होटल इंफॉर्मेशन। तो पहला जो है, इसमें आप रेट आप देखोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लग्जरी सूट 85,000 नहीं है, 8500 नहीं है, आप अच्छे से चेक कर लो। तो ये है। और एग्जीक्यूटिव सूट 60,000, डिलक्स रूम 19,500 टू 23,000। तो ये एक होटल का है, बाकी भी है यहाँ पे। इसका 35,000 है। सोचो 35,000, 90,000, 80,000, 60,000, ये एक दिन का रेट है। तो आई थिंक उसमें लेवल 1 क्वालिफायर, लेवल 2 क्वालिफायर जो होते हैं उस हिसाब से ये ठहराएंगे। अब ये नहीं पता, बट चारों होटल का यहाँ पे डिटेल्स पूरा है, मतलब A to Z। ब्रेकफास्ट का कितना पैसा लगता है और क्या है, ये इसलिए इसमें लिखा गया है ताकि आप एडिशनल किसी को लेके आते हो ना, तो ये चार्ज देना पड़ेगा अगर आपके साथ रुकते हैं तो ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ है। और डिटेल में देखते हैं, सारे होटल का डिटेल्स है। उसके बाद एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्सडे को एक्टिविटी होगा क्वालिफायर और गेस्ट के लिए, जिसमें मतलब उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन, इवेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वहाँ पे। जैसे जो लोग क्वालिफायर है उनके लिए है, तो वो लोग आएंगे तो वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा इवेंट के लिए, जिसमें वो कुछ लकी ड्रॉ वगैरह निकालेंगे। उसमें बच्चे लोग का भी जो है पास, उसके लिए भी उसके अंदर भी एलिजिबल रहेंगे वो लोग भी। और इसके अलावा कुछ घूमने जाने वाले हैं, ताजमहल लेके जाएंगे, क्योंकि बाकी कंट्री से आ रहे हैं तो इंडिया में भी बहुत सारी घूमने के प्लेस है। जो दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी दिखाएंगे, और एक दिन पूरा फुल डे आगरा टूर भी है एक दिन का। और यहाँ पे मतलब दिल्ली हाफ डे टूर भी है एक दिन का, जिसमें दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब दिखाएंगे, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, और फंटास्टिक हिस्ट्री ऑफ मैजेस्टिक। ये कुछ मतलब हाफ डे दिल्ली में दिखाएंगे जो भी है। ये सब इस यहाँ पे डिटेल है, और डिटेल में जानना चाहे तो यहाँ से देख सकते हो आप। ये वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। मैं मोटा मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ। लुकिंग फॉर एडिशनल एक्टिविटीज, यूज योर ट्रस्टेड वेंडर टू मेक प्लान्स।
ये कुछ वेंडर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अभी मेन चीज़ जो है शेड्यूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो 9 to 14 अप्रैल का पूरा शेड्यूल है यहाँ पे। 5 को ऑल डे जीएलटी अरेवल्स, जो जीएलटी मेंबर है वो 9 को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये 5 को ही आ जाएंगे। और 8 मंडे को ऑल डे PAC 20 अरेवल्स। PAC 20 जो लोग हैं वो लोग आएंगे फर्स्ट टाइम। FG क्वालिफायर्स अरेवल्स, जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है वो लोग भी आ जाएंगे 8 को ही। शायद उनके लिए कुछ स्पेशल हो। और 9 से मतलब बाकी लोग जो क्वालिफायर है ऑल डे 1.5 के, मतलब आप समझ सकते हो 1500 क्वालिफायर है पूरे वर्ल्ड से, वो लोग आएंगे इस दिन। और आफ्टरनून में PAC 20 का मीटिंग होगा। इवनिंग में फर्स्ट टाइम क्वालिफायर रिसेप्शन होगा। और उसके बाद 10 को जो है ऑल डे CBQ 1 के अरेवल्स होगा। ये भी कुछ लोग आ रहे हैं। और वर्कशॉप्स होंगे, कंट्री मैनेजर्स के साथ मीटिंग होंगे, और रात को VIP डिनर होगा। ऑल डे एक्टिविटीज, ये आई थिंक आगरा वाला दिन है। ठीक है। उसके बाद 12 को जो है, 12 और 13 ये नॉन क्वालिफायर जो लोग पास खरीद रहे हैं, वो इस दिन उनका होगा। ग्लोबल रैली शो डे 1 और ग्लोबल रैली शो डे 2, ये 12 और 13 फ्राइडे सैटरडे अप्रैल में है ये चीज़। तो ये इस दिन आप लोगों को बुलाया जाएगा, जो शो होगा किसी भी स्टेडियम में। और वो अभी डिटेल वो भी आई नहीं है, तो आएगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और 14 को जो लास्ट डे है, इस दिन डिपार्चर्स होंगे, सब लोग अपने अपने होटल्स में जाएंगे और वहाँ से पैकिंग करके फिर अपने अपने कंट्रीज में जाएंगे। उनके फ्लाइट वगैरह होगा ये सब। तो ये पूरा प्रोग्राम है 9 to 14, बट 5 से ही लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरनेशनली GLT मेंबर और PAC 20 मेंबर। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये है लास्ट में ऑप्ट आउट अलाउंस एंड कैंसलेशन पॉलिसी। तो कैंसलेशन पॉलिसी भी है, जो लोग भी नहीं आना चाहते उनको कंपनी पैसे दे देती है। सोचो कितना मतलब ऐसा तो कोई नहीं देता। कहीं भी जाओ आप, कुछ रहेगा तो आप आओ तो उसका मजा ले सकोगे, उसका फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आप नहीं आना चाहते हो तो आप 90 डेज पहले बताओगे तो आपको $2500 मिलेगा। और 60 डे पहले बताओगे तो इसमें कुछ कम मिलेगा। ये इस पे मेल करना होगा global event@foreverliving.com। और 30 डेज पहले करोगे तो फिर उसमें क्वालिफायर कैंसल द अटेंडेंस आफ्टर द डेट द कंट्री ऑफर विल बी बिल टू क्वालिफायर फुल अटेंडेंस अटेंडेंस कोस्ट। मतलब उसमें कुछ नहीं मिलेगा पूरा ही, क्योंकि बुकिंग्स वगैरह पहले से ही हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें बताया गया है। विल आई स्टिल रिसीव माई चेयरमैन बोनस चेक। तो चेयरमैन बोनस को लेके कुछ भी है तो आप पहले चेक कर सकते हो। और यहाँ पे है कि मतलब अगर आप नहीं आ रहे हो तो जो भी आपका बोनस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी है मतलब आपके अकाउंट में जो भी लिंक अकाउंट है आपका, उसमें जो भी ग्लोबल रैली का जो भी अमाउंट होता है, और चेयरमैन बोनस का सॉरी, जो भी अमाउंट आपको क्वालिफायर जो है उनको मिला है, तो उनके अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा, जो लोग नहीं आएंगे या आएंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पे global event@foreverliving.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर मेल कर सकते हैं पूरे इवेंट के रिगार्डिंग। तो ये पूरा मेरे को बताना था फॉरएवर ग्लोबल रैली के बारे में। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है और मैं भी जाने वाला हूँ। और यहाँ पे इसका पास भी मैंने बुक कर लिया है। अगर आप इसका पास बुक करना चाहते हो तो आपको जाना है allostorindia.in पे, या फिर माई फॉर एवर इंडिया वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको कैटेगरी कौन सा सेलेक्ट करना है मैं ये बताना चाह रहा था। इवेंट एंड ट्रेनिंग कैटेगरी है लास्ट में। यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हैदराबाद सक्सेस डे, रांची, और लास्ट में आपको दिखेगा और ये 10 पासेस पर आईडी, एक आईडी पे 10 पास ही बुक हो सकता है। तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो जितने पास चाहिए उतने। 10 से हो रहा है बट वहाँ पे नहीं होगा फिर। तो मैंने बुक कर लिया है। जैसे आप करोगे तो लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन करके आप यहाँ से बुक कर सकते हो। अ, तो इस वीडियो में दोस्तों मुझे यही बताना था।
और बहुत ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है। आप भी अगर मतलब अटेंड करना चाहते हो तो ज़रूर आओ। और मतलब क्या होता है ना कि मेरे हिसाब से ये इवेंट अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट होता है ना, जितने भी आप जैसे ऑनलाइन काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक यार ऑनलाइन देखते हैं हम वीडियो में वो सब ठीक है, लेकिन रियल में आप देखोगे ना जो भी अचीवर है उनको वहाँ पे चेक लेते हुए और अपना अचीवमेंट लेते हुए और इतने लोगों के साथ एक साथ, तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होगा। और जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे आपने अभी नहीं कुछ क्वालिफाई किया है, स्टार्ट कर रहे हो, वो लोगों को जरूर एक बार इवेंट अटेंड करना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा और क्लियरिटी होगी, जो कि आपको है ना आगे जब आप काम करोगे तो जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं उसको हैंडल करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे कि हाँ मैं जाके देखा हूँ, ये चीज़ें पॉसिबल है, मिलता है, लोग क्वालिफाई करते हैं, हम भी करेंगे अगर काम करेंगे तो। ये चीज़ होगा। और जितने भी बड़े बड़े लेवल अचीवर है वो सब आएंगे वहाँ पे, और अलग अलग कंट्री से आएंगे, तो उनसे बात भी कर सकते हो, मिल भी सकते हो और पूरा मजा ले सकते हो। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जेन्युइन टीम के साथ काम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा मास्टर क्लास देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।